हेलो आईसीएससी स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैथ्स का एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन। रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन बनाओगे, जो आपके मैथ्स के पेपर में 5 मार्क्स का श्योर क्वेश्चन है, तो इन चीज़ों को माइंड में रखना, जो भी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले देखो, रिफ्लेक्शन में 3-4 चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है: रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन। अब आपके पास कभी क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को आपको एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है। सपोज वो पॉइंट आपका 2,3 है, तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन करने पे ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट पॉइंट आपका एक्स को शो करता है, सेकेंड पॉइंट वाई को शो करता है। तो जब भी आप एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन करोगे तो आपको इसके y के साइन को चेंज कर देना है। तो अब सपोज़ कि ये पॉइंट आपका a था, तो ये पॉइंट a', इसमें सिर्फ y की साइन चेंज कर देनी है। मीन्स जब आप रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट का x एक्सिस के थ्रू करते हो तो y की साइन चेंज हो जाती है। सिमिलरली जब आप y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन करते हो तो x की साइन चेंज हो जाती है। सपोज मैंने पॉइंट लिखा -5,6, x और y है, तो आप y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो x की साइन चेंज होगी। तो अभी आप देख रहे हो x -5 है, तो इट बिकम्स नाउ 5,6। y में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। x एक्सिस में y की साइन चेंज, y एक्सिस में x की साइन चेंज। और अगर आप किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ऑरिजिन के थ्रू कर रहे हो तो x और y दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। 2, y विल बी -2, -3। ये कुछ की पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग के। जब आप रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि रिफ्लेक्ट दिस पॉइंट थ्रू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्ट दिस पॉइंट थ्रू वाई एक्सिस और ऑरिजिन। तो माइंड में ये रखना है, एक्स एक्सिस में वाई की साइन चेंज, वाई एक्सिस में एक्स की साइन चेंज, और ऑरिजिन में 0 0 होता है, तो ऑरिजिन में आपको दोनों ही पॉइंट चेंज करने पड़ते हैं, एक्स और वाई दोनों की साइन। तो अब बात आती है इसमें 2 और क्वेश्चंस जो आपको हर बार जो है एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। एक वर्ड आता है इनवेरिएंट। ये इनवेरिएंट वर्ड जो आपका होता है, जब आप कोई भी टॉपिक लेते हो, जैसे सपोज आपके पास 2,0 एक पॉइंट है, आपको पता है कि अगर मैं ऐसा लिख दूं, रिफ्लेक्ट दिस पॉइंट थ्रू एक्स एक्सिस, तो जब आप एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन करोगे तो वाई की साइन आपको चेंज करनी पड़ेगी। एंड यू नो दैट कि 0 इज़ नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 0 का साइन आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट जब एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा तो इट रिमेंस 2,0। तो ऐसे पॉइंट जिसको आप इनवेरिएंट बोलते हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पॉइंट चेंज नहीं होता। तो 2,0 इज़ एन इनवेरिएंट थ्रू द एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर मैं कोई पॉइंट 0,5 लिखता हूँ और अगर आप इसको y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो तो y एक्सिस में x की साइन चेंज करनी होती है। तो इसमें साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये 0 है, तो इट रिमेन्स 0,5। सो 0,5 इज इनवेरिएंट थ्रू y एक्सिस एंड 2,0 इज इनवेरिएंट थ्रू x एक्सिस। तो कभी अगर ऐसा लिखने को आ जाए 2,0 इज इनवेरिएंट बाय द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो यू नो दैट कि x एक्सिस में ये आपका इनवेरिएंट है क्योंकि y की साइन आप चेंज नहीं कर सकते। सो 2,0 इज इनवेरिएंट थ्रू x एक्सिस एंड 0,5 इज इनवेरिएंट थ्रू द y एक्सिस। हेलो स्टूडेंट्स, सो जैसे मैंने आपको बताया, ये रिफ्लेक्शन करने के लिए रिफ्लेक्शन में एक और पार्ट क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले आप ये देख लो, ये जो मैंने x एक्सिस लिखा है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। ऑलवेज रिमेंबर, एक्स एक्सिस का y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का x इज इक्वल टू 0, ये इनके इक्वेशंस होते हैं। अब आपको एक और चीज़ क्वेश्चंस में कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया जाएगा। सपोज आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने ले लिया -2, 3, ये एक पॉइंट है
और आपको इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाएगा, रिफ्लेक्ट दिस पॉइंट थ्रू x इज इक्वल टू 2। अब ये x एक्सिस इक्वल टू 2 के थ्रू अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करते हो तो पहले आप ये देख लो कि x का 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आपको इस -2, 3 को रिफ्लेक्ट करना है थ्रू दिस लाइन। तो आप देख लो इस लाइन से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट पे है। तो आपको इस पॉइंट को इस लाइन से 4 यूनिट्स आगे लेके जाना है, 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट आपका होगा, इस पॉइंट को आप क्या बोल देंगे, ये है 6, 3 इज द, तो -2, 3 आपका अगर इस लाइन के थ्रू विच इज x इज इक्वल टू 2 रिफ्लेक्ट होगा तो ये पॉइंट बन जाएगा 6, 3। फिर से समझ लो एक बार, कई बार आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट को एक लाइन के थ्रू रिफ्लेक्ट करना होता है। तो जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया है x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट का डिस्टेंस देख लिया, इस लाइन से कितने यूनिट्स हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो इस लाइन से भी हम 4 यूनिट अहेड चले गए। जो पॉइंट मिला वो x एक्सिस का पॉइंट है एंड y एक्सिस नेवर चेंज, y एक्सिस इज 3 रिमेन्स। सो -2, 3 रिफ्लेक्टेड थ्रू x इज इक्वल टू 2 गिव्स यू 6, 3। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखिए। सपोज आपके पास एक पॉइंट है, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक पॉइंट हमारे पास है, सपोज ये पॉइंट है 2, 3। इस पॉइंट को हमें रिफ्लेक्ट करना है थ्रू x इज इक्वल टू और थ्रू y इज इक्वल टू -1। सपोज ये y इज इक्वल टू -1 मैंने इक्वेशन ले लिया। अब हमें इस 2, 3 को रिफ्लेक्ट करना है ये y इज इक्वल टू -1 से। सिमिलरली आप देखो कि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से कितने ऊपर है या कितने यूनिट डिस्टेंस पर है। तो सी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। इस लाइन से ये 2, 3 4 यूनिट्स ऊपर है। तो अब ये पॉइंट आपका नीचे 4 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो 4 यूनिट्स कैसे शिफ्ट करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट पे आ जाएंगे और ये पॉइंट आपका बन जाएगा -2, -5। तो मीन्स 2, 3 को जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, सॉरी इट रिमेन्स 2, -5। तो जैसे आप 2, 3 को रिफ्लेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द लाइन y इज इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट आपका y इज इक्वल टू -1 से 4 यूनिट ऊपर है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट भी 4 यूनिट नीचे आएगा और ये पॉइंट बन जाएगा 2, -5। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं और जो क्वेश्चंस में आपको आते हैं, अब मैं 1-2 क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, बट ये सारे की पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और इसके बाद मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, 1-2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक यू स्टूडेंट, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।